सर्वप्रथम तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आपको पावन नगरी अयोध्या ले चलते हैं और आप दीप प्रज्वलित होते हुए देख लीजिए। रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए फिर आगे आप बहुत अच्छी परिचर्चा सुनिए कि वास्तव में दीपावली का मूल अर्थ क्या है। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन में आपका स्वागत व अभिनंदन है। साथ ही आज पावन दीपावली के पावन पर्व पर आनंद के साथ हमारे चैनल व हमारी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के सौजन्य से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन दीपों की तरह प्रज्वलित होकर इस विश्व में प्रकाशमान हो, ऐसी सुंदर अभिलाषा व मनोकामना है। हमारा चैनल विशेषकर प्रकृति के और नेचर के विशेष वर्जन को रखता है। संरक्षण व संवर्धन का के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है, चेतना देता है। साथ ही आज के विषय और साम्यक घटनाओं पर चर्चा करता है। आज निसंदेह रूप से करने से ही कार्य होता है। देखिए, उसका साक्षात उदाहरण अयोध्या पावन नगरी है। अब कोई ये कहे कि अयोध्या फला राजनीतिक पार्टी ने उसको बढ़ा दिया या उसको देदीप्यमान कर दिया, ऐसा नहीं है। 500 सालों से एक बालक के द्वारा संघर्ष किया गया। हाँ, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी के रूप में राम जन्मभूमि में कार्यरत रहा हूँ। मैंने वहाँ की दृष्टिकोण को अच्छी तरह देखा व समझा है। अयोध्या और फैजाबाद व देहात अंचल में भी मैंने काम किया है। लोगों की जनभावनाओं को भी पढ़ा है। वो संघर्ष जो अयोध्या को आज देदीप्यमान होते हुए आप देख रहे हैं, देदीप्यमान शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि भाई 28 लाख दीपक जल के माननीय उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी ने वास्तव में एक प्रकाश का एक प्रकाशित ही कर दिया। और ये चरेवेति नेति नेति की तरह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। और कल इसका साक्षात उदाहरण भी आप देख लीजिए। तो अयोध्या का संघर्ष किसी राजनीतिक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है। वो एक निरंतर छोटे से बालक, वो बालक कौन है? बालक हैं प्रभु रामचंद्र जी भगवान, पुत्र श्री दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, निवासी अयोध्या, जिनको 1528 में आक्रमणकारियों के द्वारा तहस नहस करके विध्वंस कर दिया गया था। उन्होंने अपने न्याय पाने के लिए और दुनिया को कानून की मर्यादा समझाने के लिए लगातार संघर्ष किया। आज जो वो देदीप्यमान हैं और अपने विशाल और बालक के स्वरूप में विराजमान हैं, तो वो उनका खुद का संघर्ष है। हाँ, ये मैं एक शोध बता रहा हूँ आपको, एक रिसर्च बता रहा हूँ और नया परिवर्तन है। आज से आप अपनी मनोभावनाओं को और मानसिकता को जरूर परिवर्तित कर लीजिए। और एक बात और नोट कर लीजिए, दीपावली के पावन पर्व में मैं बता रहा हूँ कि आपका बालक जब भी 5 साल का हो, लड़का हो या लड़की, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह के, मूर्ति के दर्शन अवश्य करा दें। और वो भी मैंने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा राम तीर्थ है जो मतलब जो कमेटी है, ट्रस्ट है राम जी की, राम जन्मभूमि तीर्थ परिक्षेत्र, उसको मैंने एडवाइस दी है, सलाह दी है, सुझाव दिया है कि वहाँ पर एक टेलीस्कोप दूरबीन भी रखें, जिससे बालक और वृद्ध
दोनों लोग भगवान को विहंगम रूप से दर्शन कर सकें। ये मेरी आवाज़ को आप जन आवाज़ बनाएं, क्योंकि मैंने दर्शन किए हैं और मैंने अनुभूत की है कि भगवान के विहंगम दर्शन, मनोरम दर्शन नहीं मिल पाते हैं। एक तो वहाँ धक्का मुक्की हो जाती है, ये थोड़ी अव्यवस्था है। भक्त को किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे सुरक्षा का प्रश्न है उसको आप बंदोबस्त करिए, लेकिन वहाँ जब वो दर्शन कर रहा हो तब उसकी भावभंगिमा में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो समाज सेवक हो, किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसकी पूजा में विघ्न है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और ट्रस्ट को विशेष रूप से देखना चाहिए। आज मैं थोड़ा हट के बात करूंगा, क्योंकि दीपावली पर तो बहुत सारे लोग, आज आचार्य और कथाकार सब लोग अपने अपने दृष्टांत दे ही रहे होंगे और शताब्दियों से देते ही आ रहे हैं। मैं करूंगा कि आज कुछ समीक्षात्मक और नकारात्मक वामपंथी जिन्हें कहते हैं, वामपंथ का मैं कभी अर्थ बताऊंगा कि वामपंथ का, वाम शब्द का उपयोग किस ग्रंथ में और कहाँ पर हुआ सर्वप्रथम इस दुनिया में। लोग बाग कहते हैं आज लेफ्ट विंग और राइट विंग, मैं उसको बताऊंगा आपको कि वास्तव में ये वामपंथ कौन लोग हैं। आज तक मैंने कभी अपने चैनल में वामपंथ का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ लिया है तब मैं आज से इस शब्द का उपयोग अब खुल के करता हूँ कि वामपंथ के विचारधारा के लोग सनातन व्यवस्था के जो त्यौहार हैं, जैसे दीपावली है, दशहरा है, होली है आदि पर उंगलियां उठाते हैं। तो सर्वप्रथम तो वो अपनी विचारधारा को बदल लें और आप स्वयं बदलें अपनी विचारधारा को। देखो, आपको एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, अभी तो श्री रामचरितमानस का दिया, अब मैं गीता का दे रहा हूँ। मेरे एक एक शब्द को बड़े गंभीरता से सुनिए अगर सुनना है तो, और हृदयगम करिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता को अर्जुन को सुनाया, क्योंकि कल नरकासुर वो था ना, नरक चौदश थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी भी दीपावली में शामिल हैं। आपको ये भी बात बताते हैं राम जी के साथ, क्योंकि उन्होंने नरकासुर राक्षस ने जो 16,000 गोपिकाओं और युवतियों का अपहरण किया था उनको मुक्त कराया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। हाँ, तो गीता जब अर्जुन को सुनाई भगवान श्री कृष्ण जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पहले सूर्य को सुनाया था, फिर सूर्य के बाद मनु वैश्वन को सुनाया, फिर इक्ष्वाक राजा को सुनाया। इसके बाद गीता का ज्ञान विस्मृत हो गया, अर्जुन भूल गए लोग, भ्रम में पड़ गए लोग। तब मैं आज तुमको सुना रहा हूँ, सुनो। तो अब भाई गीता का ज्ञान तो सभी लोग जानते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। तो आप अपनी बात अगर पूरी दुनिया के जन जन को नहीं पहुंचाओगे, आप ये सोचते रहोगे कि ये मुस्लिम भाई हैं, ये ईसाई हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये पारसी हैं, तो आपकी बात कौन सुनेगा? इतनी बड़ी दुनिया की मानवता का धर्म, सनातन धर्म जो है, इसको कौन सुनेगा? ये बताइए। अभी कालांतर में जैसे मतलब गुड फ्राइडे होता है और साल का नया वर्ष होता है, तो एक विशेष धर्म के लोगों, संप्रदाय के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे ईद है और बकरा ईद है, तो ये भी एक विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ उन लोगों से कि क्या उनके त्योहारों में जो धन खर्च होता है, क्या वो सार्वभौमिक है, सभी लोगों के पास जाता है, समाज के जितने लोग हैं? आप बताइए, प्रश्न करिए। देखो, दीपावली का सही भाव समझिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तब आपको त्यौहार की महत्व समझ में आएगा। प्राकृतिक, क्योंकि हिंदुओं के, सनातनों के जो भी त्यौहार हैं वो एक विशेष क्लाइमेट के आधार पर हैं। वो प्रकृति को से मजबूत करते हैं, प्रकृति से शारीरिक संरचना को भी मजबूत करते हैं। ये भी एक शोध का विषय है। तो मैं ये उनसे पूछ रहा हूँ कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है? जैसे वो भाई मस्जिद में गए या चर्च में गए तो वहाँ अपनी पूजा कर ली, वहाँ उनके ही समाज के लोग हैं, तो उनका पैसा उन्हीं में जा रहा है। और सनातन व्यवस्था में आज कहाँ जा रहा है पैसा? ज़रा ये भी देखें आप कि क्या जो चौराहे पे, आप पूरे चौराहे के महानगरों के, शहर के जो महानगर हैं उनका आप सर्वे करें और आप देखें कि हर चौराहे में आज आपको बेगर्स दिखाई देंगे। आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो कुछ बच्चे साफ़ करने वाले, कुछ औरतें भीख मांगने वाली आएंगी। वो एक विशेष समुदाय के हैं
और वो समुदाय भारतीय नहीं है। आप सर्वे कर लें, ये भी बात नोट कर लें। जो ये कहा जाता है कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे 100 में 90% तो वही लोग हैं। आज आप 10 दिन से उन बेगर्स को, उन भिखारियों को अगर चौराहों पे भीख मांगते हुए देख लें तो आप बताएं हमको, वो आज क्या कर रहे हैं? वो आज सब व्यापार कर रहे हैं। भारत सरकार को और इन नकारात्मक वामपंथियों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे त्योहारों से हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। लोग कांवड़ यात्रा में प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कितने मतलब संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। इस मानसिकता को कुचलना होगा, इसको बदलना होगा, विश्व के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। भाई आप ये देखिए ना कि वही बेगर्स आज दीपक बेच रहे हैं, मोमबत्तियाँ बेच रहे हैं, फूल माला बेच रहे हैं। आप देखा है, मैंने तो सर्वे कर लिया, मैं सर्वे करके बता रहा हूँ आपको, कोई बात वैसे नहीं बता रहा हूँ। आज कल 2 लाख लोग हम थे अयोध्या जी में, अयोध्या पावन नगरी में, और 2 लाख लोगों ने टैक्स दिया आने जाने का, जीएसटी दी भारत सरकार को। तो भारत सरकार का विकास होगा कि नहीं होगा? तो मैंने इस दीपावली में 2 परिवर्तन देखे, विशेषकर समाजशास्त्र के और अर्थ जगत के लोगों को देखना चाहिए कि एक तो पूरे देश में कोई भीख नहीं मांग रहा है 10 दिन से। इतना बड़ा परिवर्तन है ये त्यौहार का। बारूद और पटाखे के लिए बात करते हैं। देखिए, पटाखे को भालू अब सो गया, एक जानवर भालू जो आदमी की संरचना से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अब भालू में एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी कैसे लाएंगे? वो सो जाता है। कब सोता है? वो सोता है धन्वंतरी जी के दिन, 13 से सो जाता है। वो जब भी धनतेरस पड़ती है भालू सो जाता है, घुस जाता है, गुफाओं में घुस जाता है, फिर निकलता नहीं सर्दियों में। मेढक सो जाता है। इन जानवरों, हम भी तो जानवर की तरह प्राणी हैं, आदमी भी तो प्राणी हैं, तो एक्टिव कैसे रखेंगे? कैसे आप में ताकत, पावर आएगी, शक्ति कैसे आएगी, ऊर्जा कैसे आएगी? उस ऊर्जा को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस तरह की ये व्यवस्था की है। श्री राम जी के पहले भी दीपावली हो रही थी, ऐसा बात नहीं है। ये कार्तिक मास तो पहले से पूज्यनीय है, ये धोखे में हैं लोग। राम जी तो बीच के आधार स्तंभ हैं। हाँ, ऐसे भगवान आते ही रहते हैं ना सनातन व्यवस्था में, अवतार लेते हैं भगवान। तो आप एक्टिव रहें और ऊर्जावान रहें। साथ ही भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश है। भारत में फसलें होती रही हैं प्रारंभ से ही, जौ की, चना की, ज्वार की और मक्का की। तो टिड्डी दल भारत में हमेशा आक्रमण करते थे। उन टिड्डियों दल को आप आवाज़ करके ही भगा सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरे, अब सर्दी आएगी तो घर घर जब दीपक जलेंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी। ये देखो विज्ञान है, हम कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे हैं। आप 10 दीपक जला के देख लीजिए, आपका रूम गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई हम प्रकृति का ही तो कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी COP28 की मीटिंग की, उस मीटिंग में आप भी पहुंच जाइए, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के से बड़े विद्वान तो आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। भाई वहाँ तो ईसाई धर्मांतरण के लोग बैठते हैं, धर्म के लोग बैठते हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग बैठते हैं, हिंदू बैठते हैं, बौद्ध बैठते हैं, सब बैठते हैं, पूरी दुनिया बैठती है। उनकी बातें सुन लीजिए तो वो वही नकल कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति करती है आदिकाल से, अनादिकाल से। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सांप्रदायिक समस्या नहीं है, आतंकवाद नहीं है, रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो दुनिया के सामने आ रही है वो आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की। हमारा चैनल इसी बात को आगाह करता है और चेतना फैलाता है। तो वो आपकी जुड़ेगी प्रकृति संरक्षण से, तो अब और भगवान शिव की जो पूजा की पद्धति है उससे। तो सर्वप्रथम तो इतना तो कर ही लें कि एक वृक्ष अपने नाम से अवश्य लगाएं इस दीपावली पर। और अब आगे तो व्याख्यान काफ़ी हो गया, और अयोध्या में से एक हमको झांकी प्राप्त हुई है, एक क्लिप प्राप्त हुई है प्रभु श्री राम जी की। ये प्रभु श्री राम जी की पहली दीपावली है। तो आप भी आनंद मनाइए और आनंद से दीपोत्सव कराइए, आतिशबाजी, बारूद चलाइए। बारूद में भारत सरकार और
सरकारों को ये वो है विशेष रूप से कि वो आतिशबाजी उस तरह से बनवाएं जिसमें जो जहरीली और विषाक्त, अरे गंधक और पोटास से बनवाएं ना। गंधक पोटास नुकसान नहीं करती, गंधक के तो पहाड़ है, पोटास के तो पहाड़ है, प्रकृति है, उससे बनवाएं तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा। और वही पटाखे पहले चला करते थे, दीवाल पटाखे पहले चला करते थे। जब बचपन में हम चलाते थे तो एक विशेष गंध आती थी पोटास की, वो पोटास की गंध गायब हो गई पटाखों से, और ये चीन वालों ने कब्जा कर लिया और विषैली भारत को विष से भरने का प्रयास कर दिया है। ये है कूटनीति, ये है चीन की भारतीयों को बीमार करने की पॉलिसी। हाँ, भारतीय बीमार हो, कोरोना इसीलिए दुनिया में फैलाया। हाँ, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, आँख खोलो। अब वो क्लिप आप देखो और भगवान राम जी के आनंद से दर्शन करो। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आपका बालक 5 साल का हो, बंदहूँ एक चौपाई श्री रामचरितमानस की सुना दूँ आपको, आप भी सुन लो, क्योंकि पूरे प्रसंग में श्री रामचरितमानस का प्रसंग नहीं आया है और वो आना चाहिए। बंदहूँ बाल रूप सुई रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बालक रूप में ही आप प्रभु राम जी को पूजेंगे तभी क्या होगा? मंगल। हम नहीं कह रहे हैं, मंगल होगा, अमंगल दूर होगा। दीपावली में और क्या चाहिए? ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई आचार्य जी आपको इतना गूढ़ रहस्य नहीं बता पाएंगे, ये मोटी बुद्धि का ये पुलिस वाला ही बता पाएगा आपको। हाँ, तो इसलिए बालक रूप में पूजिए। अब दीपावली पर भगवान प्रभु श्री राम जी की उस वीडियो को देखिए, क्लिप को देखिए और आनंद मनाइए। आपने क्लिप को देखा, आपने अगर घंटा ना बजाया हो, उसमें घंटे बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए डायरेक्शन है, ना बजाया हो तो पुनः देखें और पुनः घंटा बजाएं। तब घंटा बजाएंगे तो उस ब्लॉक में और आनंद बजाए आएगा। और मंदिर में जाइए तो बड़ी भयंकर रूप से पूरी ताकत से घंटे को बजाइए। जितना आप घंटा बजाएंगे उतनी ही सकारात्मकता इस दुनिया में फैलेगी, सनातन की और आपकी और मानवता की और लोकहित की और विश्व कल्याण की और विश्व बंधुत्व की और शांति, विश्व शांति की। जब विश्व शांत होगा, दुनिया शांत होगी, परिवार शांति और सुख से होगा, तब विकास होगा। तो चलिए, आपने क्लिप को भी देख लिया, अयोध्या जी के पावन दर्शन कर लिए। अयोध्या आज निसंदेह दुनिया की श्रेष्ठतम राजधानियों में से एक हो गया, धार्मिक राजधानी, श्रेष्ठतम, सुंदर बन गया है। आप अयोध्या भ्रमण करिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी ने कहा है, हे भक्तों, जब अंगद और वगैरह सब वापस जाने लगे तब उन्होंने कहा कि सुख और आनंद के लिए अयोध्या में आते जाते रहिएगा। जय हो अयोध्या धाम जी की। दीपावली पर पावन हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब कर ही लो भाई, अब इससे बड़ा ज्ञान हमारे पास नहीं है। ज्ञान एंड नॉलेज, छोटी सी बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिए और अपने नाम से एक वृक्ष अवश्य लगाइए। चाहे एक गमला में तुलसी जी का पौधा भी लगा लीजिए, पौधा ही लगा लीजिए, अशोक का वृक्ष लगाइए, फिर बताएंगे आपको अशोक और तुलसी की महिमा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।